नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज से हम पहले टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज तक आप टेंसेस नहीं सीख पाए, अगर आप इंटर तक की पढ़ाई कर चुके हैं या इसके बाद की भी अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, 10, 12, 15 साल अगर आपने पढ़ाई में दिया है और आज तक आप अगर टेंसेस नहीं सीख पाए, तो उसका कारण मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप केवल और केवल पढ़ते थे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो भी वही काम करेगा जब तक आप इसमें बताए गए स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर पढ़ने से केवल स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है। क्या आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन से किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है? हाँ, इंफॉर्मेशन से किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है, बस कंडीशन यह है कि उसको अमल किया जाए। तो जो भी यहाँ पर हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे 45 मिनट आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे भी किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है या किस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको पर्सन टेबल वाला वीडियो दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब। उसके पहले टेंस चार्ट का दिया था, उसमें भी ढेर सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और आज से हम टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो ये पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो ऊपर लिखा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो टेंस तो जानते हैं समय। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित होता है। तो वर्तमान का ऐसा समय जो निश्चित ना हो, उसी को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, कभी देर से उठता हूँ, कभी जल्दी उठता हूँ। तो ये ऐसे समय के बारे में बात की जाती है जो जनरली रोज होता है। डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती हैं। ठीक है, जितने सारे काम आप डेली रूटीन में जो आते हैं, वो सारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा टेंस बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल भी करते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसमें गलतियां भी की जाती हैं। ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहचान आपके सामने लिखी है, आइडेंटिटी ता है, ती है, ते है, आपने टेंस चार्ट में भी देखा था। कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, वह जाता है, मैं बुलाता हूँ, वो खाना खाता है। ये ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? डू डज होती है। पर्सन टेबल में, टेंस चार्ट में देखा था, डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हम आपको बहुत धीमा धीमा आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, फिर हम बताएंगे लास्ट में कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। मेन वर्ब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज का इस्तेमाल आपको पर्सन टेबल में भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से कहाँ पे डू डज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डू का इस्तेमाल आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे, दीज और नेम्स के साथ करते हैं। कॉपी पे लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। डज का इस्तेमाल ही, सी, इट और नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ये अब आपको समझ में तो आ गया ना कि डू डज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। लेकिन गलती क्या करते हैं कि जब हमें बोलना होता है तब ये सेंटेंस हमारे दिमाग में नहीं आता कि आई डज नॉट गो। अब ये ऐसे क्यों नहीं आता? उसका कारण यह है कि हम बोल के प्रैक्टिस नहीं करते। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं आप क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं ना, जो खास करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव आपको हर टेंस में मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा और एक इंट्रोगेटिव मिलेगा। और भी होते हैं, लेकिन अभी हम 3 सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। 3 सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। मैं टीवी देखता हूँ या आप टीवी देखते हैं, ये अफर्मेटिव है। आप टीवी नहीं देखते हैं, निगेटिव है। क्या आप टीवी देखते हैं, इंट्रोगेटिव है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद निगेटिव आएगा और फिर इंट्रोगेटिव आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए हैं आप। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, कॉपी पे लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस ही यस, ऑब्जेक्ट।
अब अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई, यस यस कैसे लगेगा, अभी आएगा। आप बिल्कुल धैर्य बना के रखिए और लगातार देखते रहिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस और ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर हम जो नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं अभी देखिए, अभी ये दोबारा हम यहाँ पर फिर से वापस आएंगे। आई सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा है ना, आई पर्सन टेबल होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए अफर्मेटिव में डू डज नहीं आया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मैं टीवी देखता हूं, ताहती है। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। अब यहां पर सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन यस यस नहीं आया, अभी आपको समझ में आएगा। दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं। दे मीन्स वे होता है, दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। वी वॉच, वी मतलब हम, वी स्ट्रक्चर में लिखा, वॉच टीवी ऑब्जेक्ट, वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं। यू वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं या तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी। अब यहां पर इसके नीचे देखिए, सी, ही और रोहित, ये अभी यहां पर देख लीजिए केवल, सी वॉचेस टीवी, देखिए यहां पर वॉच के साथ ईएस लगा, कैसे लगा अभी आपको समझ में आएगा। सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। रोहित वॉचेस टीवी, रोहित टीवी देखता है। अब यहाँ पर आपको यस ईएस समझ में नहीं आया कि ये ईएस कहाँ से आएगा, किस आधार पे आएगा, अभी आपको आगे बताते हैं। ये इतना समझ में आया, सी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है। ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। रोहित वॉचेस टीवी, रोहित टीवी देखता है। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि यस यस कैसे लगेगा। आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब स्पीक फर्स्ट फॉर्म, इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोलते हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश वर्ब हो गया, इन इंग्लिश। यू स्पीक, स्पीक वर्ब हो गया, इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। यू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पीक इन इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं। वी स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, अभी आपने यहां पर देखा था सी वॉचेस टीवी, यस लगा था, लेकिन अब यहां पर स्पीक के साथ देखिए यस लग गया। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलता है। सी स्पीक्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलती है। रोहित स्पीक्स इन इंग्लिश, रोहित इंग्लिश में बोलता है। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि यस यस, और समझ में आ गया कि यस यस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये कॉपी में आप लिख लीजिए, अगर सब्जेक्ट के तौर पे यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग अफर्मेटिव में सब्जेक्ट से होती है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या कोई सिंगुलर नेम आएगा, मोहन हो गया, सोहन हो गया, रोहित हो गया, मोनू हो गया, ये नाम होते हैं सारे, तो वर्ब के साथ हम यस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही, सी, इट या नाम आएगा तो वर्ब के साथ हम यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पर अगर सब्जेक्ट के तौर पे, अभी देखा उधर, अगर सब्जेक्ट के तौर पे ही, सी या कोई नाम या इट आता है तो वर्ब के साथ यस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट होते हैं तो नहीं लगाएंगे। तो आई, देखिए नीचे वाले जो सेंटेंसेस हैं, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, सी स्पीक्स इन इंग्लिश, रोहित स्पीक्स इन इंग्लिश। तो ही, सी और नाम अगर आएगा तो वर्ब के साथ यस या ईएस आएगा। तो स्पीक के साथ यस लग गया क्योंकि ही, सी और रोहित हो गया। आई के साथ नहीं लगा, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक्स इन इंग्लिश नहीं लिखा है। यू स्पीक इन इंग्लिश है, यू स्पीक्स इन इंग्लिश नहीं लगा है, क्योंकि ही, सी और रोहित या कोई इट होगा तो हम वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे। तो ही स्पीक्स इन इंग्लिश हो गया। और यहां पर देखिए, सी वॉचेस टीवी, वॉच के साथ ईएस का इस्तेमाल किया गया। तो अब आपको समझना क्या है कि यस और ईएस कहां पे आता है। ये तो आपने देख लिया कि ही, सी, इट अगर कोई नाम है तो वर्ब के साथ या तो यस आएगा और या तो ईएस आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कहाँ पर आप एस लगाएंगे और कहाँ पे आप ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है ईएस इक्वल टू, ईएस के सामने देखिए एसएच लिखा है, सीएच लिखा है, ओ लिखा है, एक्स लिखा है, डबल एस लिखा है। यानी किसी भी वर्ब में एस ईएस कहाँ लगता है, वर्ब में। अगर कोई ऐसी वर्ब जिसके वर्ब के लास्ट में एसएच है, सीएच है, ओ है, एक्स है, डबल एस है, तो उसके साथ हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि जो मैंने 5 शब्द लिखा है, वॉच, वॉश,
टीच, गो, फिक्स। यानी वास में एस एच आया है, टीच में सी एच आया है, गो में ओ आया है, फिक्स में एक्स आया है, पास में डबल एस आया है। तो इनके साथ अफर्मेटिव में ईएस का इस्तेमाल करेंगे। वाश है, देखिए सी वाश के सामने एग्जाम्पल लिखा है, सी वॉशेस क्लॉथ्स। सी आपने पढ़ा है, ही, सी, इट और नेम के साथ हम यस या यस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ईएस का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे ये देख लीजिए, और एस का इस्तेमाल जहाँ ईएस का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इसके अलावा जो भी बचा वहाँ पर आप एस का इस्तेमाल करेंगे। तो वाश के साथ ईएस का इस्तेमाल हुआ क्योंकि वाश के लास्ट में एस एच आता है। सी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धुलती है। आई वॉश क्लॉथ, अब यहाँ पर ईएस नहीं लगा क्योंकि ही सीट के साथ लगता है। आई वॉश क्लॉथ, मैं कपड़े धुलता हूँ। समझ में आ गया। माई मदर वॉशेस क्लॉथ, माई मदर के साथ यस लगेगा। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, माई मदर वॉशेस क्लॉथ, मेरी माँ कपड़े धुलती है। ठीक है। माई फादर वॉशेस क्लॉथ, दे वॉश क्लॉथ होगा, वो कपड़े धुलते हैं। ये अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आपने अभी देखा है। टीच देखिए, टीच के साथ भी हम यस का इस्तेमाल करते हैं। ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, टीच के साथ यस लगता है। ही टीचेज इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। यू टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। माई मदर टीच इंग्लिश या माई मदर टीचेज इंग्लिश, माई मदर टीचेज इंग्लिश, क्योंकि टीच के साथ हम यस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, गो, गो के साथ यस आएगा। ही गोज, क्योंकि ही सी के साथ यस आता है, यस यस आता है, तो ही के साथ यस आएगा, गो लगा है इसलिए। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई के साथ यस नहीं लगा है क्योंकि आपको ऊपर नोट्स में बताया गया है। फिक्स, फिक्स के साथ यस लगेगा अगर ही सीट आएगा। सो सी फिक्सेस फूड, वह खाना बनाती है। आई फिक्स फूड, मैं खाना बनाता हूँ। आई के साथ नहीं लगा। पास के साथ यस लगेगा। ही पासेस द बॉल, आई पास द बॉल। ठीक है। वॉच होता है जैसे वॉच, वॉच में भी सी एच आता है। आई वॉच टेलीविजन एंड सी वॉचेस टेलीविजन। ये अब आपको समझ में आ गया कि ही सीट के साथ यस यस आएगा, और अगर किसी भी वर्ब में लास्ट में एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस है तो उसमें यस आएगा, और इसके अलावा हर जगह पर एस का इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक बार हम फिर से एग्जांपल दिखाते हैं। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, क्योंकि आई यू वी दे के साथ यस यस नहीं आता है। ही सी नाम के साथ यस यस आता है, और वॉच के साथ यस लगेगा, इसीलिए ये एग्जांपल्स दिए हैं। सी वॉचेस टीवी, ही वॉचेस टीवी, रोहित वॉचेस टीवी। आई वॉच टीवी, आई, दे, वी और यू के साथ यस यस नहीं आता है। ये समझ में आ गया आपको। केवल ही सीट अगर आएगा सब्जेक्ट के तौर पे तभी यस या यस का इस्तेमाल हम करते हैं। अपने आप से भी सेंटेंसेस बनाइएगा, और अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर से घुमा करके वीडियो देखिएगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव में डू डज आता है, अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता है। तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ डू लगता है, आपने पढ़ा है ना, आई वी यू दे के साथ डू लगता है। तो आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। यू डू नॉट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते। दे डू नॉट वॉच टीवी, वे टीवी नहीं देखते। वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते। यानी आई यू दे के साथ डू लगेगा। अब देखिए नीचे, ही डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता, क्योंकि ही के साथ डज लगता है। वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। ही डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता। सी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती, क्योंकि सी के साथ डज लगेगा। मोनू डज नॉट वॉच टीवी, मोनू नाम हो गया इसीलिए डज लगेगा। मोनू डज नॉट वॉच टीवी, मोनू टीवी नहीं देखता। माई फादर डज नॉट वॉच टीवी, मेरे पापा टीवी नहीं देखते। माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नाम में आ जाएगा। माई फादर डज लगेगा, माई फादर डज नॉट वॉच टीवी। माई मदर डज नॉट वॉच टीवी। ठीक है, ये समझ में आ गया नेगेटिव। इसी तरीके से आप भी अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बनाइए। अपने आप से सेंटेंस जब बनाओगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके, तो आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से बना पाओगे। कुछ और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश,
तुम इंग्लिश नहीं सीखते। दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखते। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखते। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखता। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखती। मोनू डज नॉट लर्न इंग्लिश, मोनू इंग्लिश नहीं सीखता। इसी तरीके से अलग वर्ब लेकर के स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहाँ से अभी केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ये दो तरीके के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक WH वर्ड्स से शुरू होते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। तो अभी हम WH वर्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस देखिए, डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं? ठीक है। डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं? क्योंकि दे के साथ भी डू लगता है ना। डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? यू, दे, वी, आई के साथ डू लगता है। डू आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देखता हूं? यहां तक आ गया। अब डज से बन रहा है सेंटेंस, ही सी नाम के साथ डज आता है। डज ही वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखता है? डज सी वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखती है? डज रोहित वॉच टीवी, क्या रोहित टीवी देखता है? ये इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यहां पर एक और सेंटेंस है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ? डज ही लर्न इंग्लिश, क्योंकि ही सीख डज लगता है। डज ही लर्न इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीखता है? डज सी लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखती है? डज मोहन लर्न इंग्लिश, क्या मोहन इंग्लिश सीखता है? अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब मेन काम यहाँ से शुरू होगा। केवल आप यहाँ तक पढ़ाई कर लेते हैं, ये केवल 10% है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। अब 90% का काम यहाँ से शुरू होगा, टेंस, खास करके टेंस या इंग्लिश सीखने के लिए। वो हम आपको बताते हैं कि अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आपको आंसर देना होगा। अब जैसे इंट्रोगेटिव में पहला सेंटेंस देखिए, डू यू वॉच टीवी होता है, यह इंट्रोगेटिव में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डू यू वॉच टीवी, तो आप क्या बताएंगे? यस, आप यही तो बोलेंगे, यस आई वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। नहीं देखते तो क्या बताएंगे? नो आई डू नॉट वॉच टीवी। तो कैसे जवाब देंगे? तो क्वेश्चन है आपके सामने, डू यू वॉच टीवी, तो जब आप यस में जवाब देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा, यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज होगा। यस आई वॉच टीवी, यस आई वॉच टीवी हो जाएगा। ये आई सब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा ना, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस आई वॉच टीवी, क्योंकि अफर्मेटिव में डू डज नहीं आता है, सो यस आई वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। नेगेटिव में नो आई डू नॉट वॉच टीवी, क्योंकि नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट डू डज आता है, नो आई डू नॉट वॉच टीवी। ये समझ गए ना? डू दे वॉच टीवी, यस दे वॉच टीवी, नो दे डू नॉट वॉच टीवी। डू वी वॉच टीवी, क्योंकि वी चेंज नहीं होता, यू आई में चेंज हो जाता है, आई यू में चेंज हो जाता है, और इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। सो डू वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस वी वॉच टीवी, हाँ हम टीवी देखते हैं। नो वी डू नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखते हैं। ये स्ट्रक्चर अभी जब तक मैंने जो बताया सारे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं। अगला देखिए, डू आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देखता हूं? तो आप जवाब क्या देंगे? यस यू, आई यू में चेंज हो जाता है, यस यू वॉच टीवी, नो यू डू नॉट वॉच टीवी। अगला है डज ही वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखता है? तो अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन डज से पूछा जाएगा तो आपको पता है अफर्मेटिव में यस यस लगेगा। अगर क्वेश्चन डज से पूछा जा रहा है तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब के साथ यस या यस लगेगा। यस यस कहाँ लगेगा वो मैंने आपको बताया है। सो डज ही वॉच टीवी, क्या वह टीवी देखता है? तो क्या होगा? यस ही वॉचेज, वॉच के साथ यस लगता है, यस ही वॉचेज टीवी, वह टीवी देखता है। नो ही डज नॉट वॉच टीवी, तब यस नहीं लगेगा, नेगेटिव में नहीं लगता है। नो ही डज नॉट वॉच टीवी। डज सी वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखती है? यस सी वॉचेस टीवी, नो सी डज नॉट वॉच टीवी। ये आपको समझ में आ गया? डज रोहित वॉच टीवी, यस रोहित वॉचेस टीवी, नो रोहित डज नॉट वॉच टीवी, क्योंकि डू डज से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वर्ब के साथ यस या यस आएगा। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? यस आई लर्न इंग्लिश, नो आई डू नॉट लर्न
डू दे लर्न इंग्लिश? Yes, they learn English. No, they do not learn English. Do we learn English? Yes, we learn English. No, we do not learn English. Do I learn English? क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ? I you में चेंज हो जाएगा. Yes, you learn English. No, you do not learn English. Does he learn English? अब यहाँ पर learn के साथ yes लगेगा. Yes, he learns English. No, he does not learn English. Does she learn English? Yes, she learns English. No, she does not learn English. Does Mohan learn English? Yes, Mohan learns English. No, Mohan does not learn English. तो आपको जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आपसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डू यू लर्न इंग्लिश, तो आप उसका जवाब देंगे यस आई लर्न इंग्लिश, नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना होगा। लेकिन उसके पहले जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके को घर पे आप फॉलो करिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब आप प्रैक्टिस में आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके पहले आप अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से, और फिर आपको क्लास में प्रैक्टिस जब आप करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया है। अब टेंसेस आपको लिख करके नहीं, बोल करके बनाने हैं। स्ट्रक्चर दिमाग में होगा, फटाक से आपको आंसर देना है, लेकिन पहले आप अच्छे से सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, और जब हम आपसे लाइव मिलेंगे वहाँ पर हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें फ़ोन करके हमें व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9473830753 पे व्हाट्सएप करिए। आप अपने ट्रेनर से बात करिए कि सर या मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बता दीजिए, आपको बताया जाएगा। अगर इस टेंस में कुछ नहीं समझ में आया है, अभी तक टेंस की प्रैक्टिस करोगे तब और समझ में आएगा। अभी स्ट्रक्चर अगर नहीं समझ में आए, प्रैक्टिस करोगे, उसमें देखिए कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले टेंस में, उसके स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे उस टेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हम रोज एक टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और 10, 12, 15 दिनों के बाद आपके स्ट्रक्चर, टेंस के स्ट्रक्चर पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फाइन इंग्लिश, और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे।